पैर बिल्कुल कठोर हो चुके हैं, पत्थर के समान। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरणपारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम आपको ऐसे अद्भुत संत के दर्शन कराने के लिए लाए हैं जिसकी साधना को देख करके आपको आश्चर्य होगा। ब्रजमंडल में अनेकों संत महात्माओं की साधना के दर्शन आपने हमारे चैनल के माध्यम से किए। कोई भजन करके तपस्या करता है, कोई कीर्तन करके भगवान की तपस्या करता है, और कई संत तो ऐसे हैं महाराज कि जो खड़े रह करके तपस्या किया करते हैं। आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं जिनके दर्शन करके आप और हम आज वास्तव में धन्य हो जाएंगे। मैं आपको इस जगह का वर्णन करके बता देता हूँ। आप इधर की तरफ जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम बरसाना विराजमान है, और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम गोवर्धन विराजमान है। उसी गोवर्धन और बरसाना के मध्य में यह स्थान है जिसको पलसों गांव कहा जाता है, और यहीं एक जगह है जिसे हनुमान बगीची कहते हैं। बाबा यहीं विराजते हैं, और किस प्रकार की साधना है उनकी आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए प्रवेश करते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और जानते हैं उनकी अद्भुत तपस्या के विषय में। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज के स्थान के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं, और आज जो बाबा की साधना के दर्शन आपको होंगे, आप उस साधना के दर्शन करके धन्य हो जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार की साधना भी की जा सकती है। ऐसी साधना पूज्य बाबा महाराज करते हैं। महाराज जी के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु जी, सर्वप्रथम आप अपनो परिचय हमारे चैनल के भक्तन को आप दो। आपको शुभ नाम। शुभ नाम संतों का दिया हुआ, श्री गुरु महाराज जी का दिया हुआ, सब संतों का दिया हुआ, गुरु महाराज जी का दिया हुआ छोटा सा नाम जी। बाबा श्रीधर दास खड़े श्री बाबा कहते हैं। बाबा शरीर आपको श्रीधर, ये श्री चित्रकूट धाम, ये अपना जो है बोर्ड लगा हुआ है, सामने पढ़ लीजिए। तो बाबा कौन सी अवस्था में आप ब्रजमंडल पधारे? हो गया ब्रजमंडल तो हो गया मेरे को 30 वर्ष आए हुए। तो बाबा कैसे प्रेरणा आपको प्राप्त हुई कि वहाँ से यहाँ तक की जो यात्रा रही है वो कैसे संभव हुई? कैसे आपके हृदय में ये जागृति हुई कि ये तो प्रभु की कृपा, ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ होता नहीं। ऐसा है कि देखो बताएं भैया, उनके बुलाने का, उनकी लीला का कोई पता नहीं कि कब किसको बुला लें और कब किसको भगा दें और कब किसको, उनकी कोई लीला का कोई पता नहीं चलता जी। क्योंकि वो बिंदु जी वहाँ से आए थे, चित्रकूट से आए थे, वहाँ से अयोध्या से जी। तो बात साहब पागल हो गए उनके बिना, तो ढूंढने के लिए निकल पड़े सब। जब बास बहुत दिन ना पहुँचे बिंदु जी अयोध्या, तो कहा कि अभी तक कितने दिन हो गए बिंदु जी आए नहीं, तो पूरा सारी फौज फाटा से घूमने के लिए आए। देखा तो ढूंढते ढूंढते ब्रज में मिल गए। कहा कि आप यहाँ कब से आए हैं, क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि मेरे को बहुत दिन हो गए। कहें अब तो चलिए अयोध्या चलिए। कहा कि अब अयोध्या मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरे को यहीं ठीक है ब्रज में जी। क्योंकि उन्होंने ब्रज का जो है दर्शन किया, और जब ब्रज आए तो उन्हें बहुत बड़े आनंद की अनुभूति ही हुई। तो उनके साथ में भी, जैसे वो भी कवि रचना करने वाले थे और उनके साथ में बादशाह जी के भी साथ में कवि रचना बोलने वाले थे जी। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, आप अयोध्या छोड़ दिया, तो एक दोहा उन्होंने बोला कि काहे कमी रघुनाथ में छोड़ी अपनी यान, है ना जी। काहे कमी रघुनाथ में छोड़ी अपनी यान, कहा रघुनाथ जी में हमारे क्या कमी है? तो उन्होंने कहा भैया कुछ ना कहो, जब से मैं आया ब्रज तो तुम तो ये कह रहे हो कि काहे कमी रघुनाथ में छोड़ी अपनी यान, लेकिन मेरा मन जो है फंस गया यहाँ सुन मुरली की तान।
जय हो महाराज, जय हो। तो इसलिए भैया क्या कहा जाए, जब से ब्रज आए तो श्री जी के चरणों में, श्री गोपाल जी के चरणों में जब से आया तब से कोई जाने का टाइम नहीं मिला। और यहीं पर जो है तो टूटा फूटा जैसा भी समय ठाकुर जी पार कर रहे हैं, श्री हनुमान जी और श्री माता जी के चरणार बिंदों में और रामलला जी के चरणार बिंदों में ठाकुर जी। बाबा, अनेकों भक्त ठाकुर जी के भये और अनेकों प्रकार की भक्ति उन्होंने करी है। आप जो खड़े रह के नहीं साधना करें, ये हृदय में भाव कैसे उत्पन्न भयो आपके? ये तो उन्हीं की कृपा से। और दूसरी बात यह है कि ये तो हमारे कुल पूर्वज ऋषियों की परंपरा जो है चली आ रही। योग, जप, तप, वैराग, संयम, नियम, क्रिया, ये तो पहले से चली आ रही है, आज से नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सम्राट, राजा हुए, राजा भागीरथ, मनु शतरूपा इत्यादि सब हुए। तो जो कोई खड़े रहकर, कोई फलहार रहकर, कोई योग साधना करके, कोई वायु आहार करके, कोई फल खा करके, कोई पत्ते खा करके, सब चला आ रहा है। तो पुराना आप भक्तों से एक निवेदन करूं कि पूज्य बाबा महाराज ऐसी कठोर साधना करते हैं कि 42 वर्षों से खड़े रह करके निरंतर 24 घंटे बाबा खड़े रहते हैं और 43 साल से इन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। बाबा फलाहार लेते हैं केवल, और पूरे दिन रात खड़े रह करके बाबा भक्ति किया करते हैं, प्रभु की आराधना किया करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दर्शन कराता हूं बाबा महाराज के पैरों के, बिल्कुल पत्थर जैसे हो गए हैं। आप देखिए, देख करके रोना आता है कि पूज्य बाबा महाराज किस प्रकार की साधना करते हैं। पैर बिल्कुल कठोर हो चुके हैं, पत्थर के समान, क्योंकि 42 साल कोई छोटा समय नहीं होता। 42 साल से पूज्य बाबा महाराज इसी प्रकार से खड़े रहते हैं और इसी प्रकार से प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति किया करते हैं। धन्य है ब्रजमंडल के ऐसे संतों को और धन्य है ऐसी उनकी भक्ति को। आइए अब और भी जानते हैं पूज्य बाबा महाराज की साधना के विषय में। महाराज जी, कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करो? 27-28 वर्ष की उम्र थी। और ये जो नियम आपने खड़े रहने को लियो है, ये नियम कौन सी अवस्था में आपने धारण करो? बस 1-2 साल तो संतों की सेवा में रहा जी। फिर इसके बाद में सेवा करते करते गुरु संस्कार किया। गुरु जी की कृपा से जो है तो ये सब उनके चरणार बिंदों की कृपा से सब ये प्राप्त हुआ, सब जानकारी हुई। और हमारे श्री गुरु महाराज जी भी यह व्रत का बहुत पहले पालन कर चुके थे। उन्हीं के कर कमलों वाणी द्वारा और चरणों की कृपा से ये प्राप्त हुआ है। महाराज और जी, सब शुरू संतों में के तो आपको बड़ी परेशानी रही होगी, क्योंकि हम लोग 2-4 घंटा अगर खड़े रहें तो पैर दर्द करने लगे हैं। हाँ। आपको कैसो अनुभव रहे हो वह समय? भैया वहाँ का अनुभव तो कुछ कहने लायक नहीं है। ये तो ठाकुर जी की कृपा से ऐसा है कि देखिए, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, है नहीं? तो सुख में ठाकुर की याद यदि सबको आने लगे तो फिर कहना ही क्या है, फिर दुख कहाँ रह जाएगा। इसलिए जब शरीर को, जब कुंती ने यही तो देख करके मांगा था कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में, संसार की मुझे धन माया इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो आपसे गोविंद दुख चाहती हूँ, हमेशा दुख चाहती हूँ मैं आपसे। भगवान कृष्ण के नेत्रों में से आश्रुपात होने की कुंती धन्य है। हुआ तुमने क्या मांगा है? तुमने जन्म से ही दुख प्राप्त किया, दुख उठाया, फिर भी अब भी तुमने दुख ही मांगा। तो कहना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा है कि जब मेरे पास दुख रहेगा तो गोविंद तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। तो यही होता है लाला कि जब शरीर में कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, दुख होता है, तो हमेशा ठाकुर की याद जो है तो हमेशा आती रहती है, उसकी झलक हमेशा बनी रहती है। और उसकी कृपा करो सदा तिनकर रखवारी, जिम बालक राखे मतारी, बच्चे की तरह रक्षा करती है। धन्य है महाराज, आपको धन्य है। बाबा,
आपने कौन से संकल्प की पूर्ति के लिए इतनी कोई कठिन साधना संकल्प की है? नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल देश कल्याण, देशभक्ति, जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बान करने के लिए संकल्पित हैं, जो हमारे देशभक्त हैं, सभी देशवासियों के लिए, सभी भक्तों के लिए, उन्हीं के लिए सबसे ये व्रत किया जा रहा है। सब कुछ है कि हमारे देश का, हमारे देश की गौ माता, हमारे जन जन प्राणी जन सबका कल्याण। और मैं आपसे निवेदन करूं कि बाबा एक और कठोर साधना करते हैं। बसंत पंचमी से लेकर के जेठ के दशहरा तक, यानी गंगा दशहरा तक बाबा 4 महीने धूनी तपा करते हैं। तो जानते हैं बाबा महाराज से वो किस प्रकार की साधना है। महाराज जी, धूनी वाली जो साधना है वो कैसे प्रकार की साधना है, कब से शुरू करी जाए और यहाँ में क्या क्या चीज़ हो, कितने दिन को नेम हो? ये चतुर्मासा नियम होता है लाला। जी। चतुर्मासा जो है बसंत से और धूप जब तक रहती है जेठ तक, जी। तो 4 महीना तपी जाती है। तो पहले पंचधूनी तपते हैं। जी महाराज। पंचधूनी 3 साल, पंचधूनी 3 साल, 3 साल। चतुर्मासा बसंत से और जेठ तक गर्मी गर्मी तपेंगे। फिर 3 साल के बाद में फिर 7 धूनी 3 साल, 7 धूनी 3 साल, 3 साल सप्तम। फिर 12 धूनी 3 साल चतुर्मासा चतुर्मासा। फिर 12 धूनी के बाद 84 धूनी 3 साल, 3 साल है ना। जी। 84 धोने के बाद फिर कोट धोने 3 साल, फिर खप्पड़ धोने 3 साल। 3 साल। तो 18 साल का इसका कोर्स होता है। 18 साल, पूरी जो प्रक्रिया है वो 18 साल 18 साल की धूना तपने की 18 साल की है। जी। तो हमारे ठाकुर जी ने और गुरु महाराज जी ने हमारे ब्रज के और सभी क्षेत्रों के संतों के चरणों की कृपा से ये कोर्स पूरा कर दिया है, करा दिया है। अब ये दूसरा चल रहा है हमारा। तो दूसरा एक बार की 18 साल आप पूरे कर चुके हैं। कर चुके हैं। अब ये दूसरी बार की 18 साल चल रहे हैं। अब संतों की कृपा, चरणों की कृपा से, श्री हनुमान जी के चरणों की कृपा से जो है, तो अब दूसरा कोर्स भी पूरे होने जा रहा है। अब 3 साल और बचा। 3 साल कोट और खप्पड़ साथ में उठा लिया था ना। हाँ। तो 3 साल कोट और 3 साल खप्पड़, तो 3 साल हो गया। आप 3 साल और तब देंगे। यानी तो कि 36 में 3 साल कम 33 साल से आप ये साधना कर रहे हैं। यह हो उसी का कल भंडारा होगा। कोट धोनी कोट अच्छा, खप्पड़ कल का जो बसंत गंगा दशहरा है हाँ कल। गंगा दशहरा है। तो सब जितने भी हमारे अपने जो ब्रज के संत और जितने भी अयोध्या, चित्रकूट इत्यादि, हरिद्वार, मतलब जितने भी क्षेत्रों में संत धूनी अपने महान विभूतियाँ तपती जी। हैं, वो सब जो है कल विश्राम तो करें। कल सब शांति कर लेंगे। सबके वो हो जाएगा, सब शांति हो जाएगी। भंडारा करेंगे, यज्ञ करेंगे। अच्छा जो जैसे लायक ठाकुर जी जैसे करते हैं, जी। तो इस प्रकार का उत्सव करके सभी संतों का भोजन प्रसाद जो है तो हो करके और फिर पूर्ण आहुति कर देते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है वेदी में हवन उठा लेते हैं। तो 8 महीना फिर ये चलता रहता है। 4 महीने धुनी, 4 8 महीने हवन। फिर 8 महीने इसमें हवन लकड़ी से, पीपल की लकड़ी है, छोकरा की लकड़ी है, नित्य प्रति। नित्य प्रति जो है तो हवन तो 12 महीना चलता ही है। 12 महीना का हवन है कि नियम चलता है। ये महाराज जी ठाकुर जी बहुत कृपा से- कठोर साधना आप कर रहे हैं। गौ माता की कृपा से सब जो है, एक गौओं की व्यवस्था के लिए जो है तो सब ये कारोबार जो है जितना भी है। तो बाबा और अपनी गौशाला में कितनी गौ माता हैं? हैं 30-35-40 गाय है। तो सब वो दूध वाली गाय नहीं रखते। दूध वाली गाय हम दूध तो आने वाले अतिथियों के लिए तो दूध हम मोल मंगाते हैं। अच्छा। 2 किलो 3 किलो रोज के शाम सुबह दूध केवल मंगाते हैं। निस्वार्थ भाव से गौ केवल सेवा। गौ बछड़ा जो भी ब्याह गई गाय तो बछड़ा पीते हैं, उसको छोड़ दे। तो छोड़ी हुई गाय हैं, कुछ छुड़ाई हुई भी गाय हैं बहुत पहले की। कुछ जैसे किसानों के पास बाबा आ जाते हैं कह के हमारे खाने को बीत गए, आप रख लो गाय। तो हम कहते चलो छोड़ जाओ, कोई दे बात जाओ। नहीं, दे जाओ, कोई बात नहीं। जय हो। ऐसी गौ जो है तो गौ सेवा तो बाबा उनकी गौ माता की व्यवस्था, जो चारे आदि की जो व्यवस्था है वो भिक्षावृत्ति से। अच्छा कोई कहाँ कोई और कोई भक्तों से आप हाँ, मांग कोई करके उद्योग सेवा नहीं, कर रहे कोई हैं। हाँ कोई जमीन नहीं, कोई जायदाद नहीं, कुछ नहीं, केवल भक्तों की कृपा से। और हमारे सब ब्रज मंडल में जब भिक्षावृत्ति करने जाते हैं तो नाज भी मिलता है,
और भूस भी मिलता जी। है। और सब भक्त जो आते हैं सब सेवा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, सब सेवा गौ धन्य है ऐसे महापुरुषों को जो भिक्षा मांग करके गौ माताओं की ऐसी सेवा किया करते हैं। हमारा और आपका भी धर्म बनता है कि इन संत महापुरुषों का हम भी सहयोग करें। जिस लायक ठाकुर जी ने हमें बनाया है उसमें से थोड़ा सा निकाल करके ऐसे संतों का सहयोग हमें भी करना चाहिए, ताकि धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहे। क्योंकि हमारे गोविंद की अत्यंत प्रिय है गौ माता, और गौ माता के नाम से ही भगवान को गोपाल कहा जाता है। आज तक समस्त देवी देवताओं की जननी है गौ माता, और बाबा महाराज उन्हीं की यहाँ सेवा किया करते हैं। ना कोई दूध का लोभ है, जो गौ माताओं को लोग दूध पी करके ऐसे ही छोड़ देते हैं भटकने के लिए, बाबा महाराज उनको अपने आश्रम में, अपनी गौशाला में आश्रय देते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बाबा स्वयं अपने श्री हाथों से उन गौ माताओं की सेवा करते हैं। तो जिस लायक भी आपको ठाकुर जी ने बनाया है, ऐसे संत महापुरुषों की आप सेवा जरूर करें। क्योंकि यह स्थान कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बरसाना और गोवर्धन के ठीक बीच में यह स्थान है, जिसको पलसों गांव कहा जाता है। और बाबा महाराज यहीं रोड पे ही विराजते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे खड़े श्री बाबा के यहाँ में जाना है, तो कोई भी आपको ब्रजवासी यहाँ तक पहुँचा देगा। आइए अब जो यहाँ के स्थानीय ब्रजवासी भैया हैं उनसे भी जानते हैं उनके अद्भुत भाव और पूज्य बाबा महाराज के प्रति उनका कैसा भाव है। महाराज राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरो नाम बंटू पंडित जी। गांव असगरपुर है। आप ब्रजवासी? हाँ ब्रजवासी हैं। शांतनुकुंड सतुआ के पास हमारा गांव पड़ता है। जी। तो महाराज बाबा महाराज के विषय में कुछ थोड़ा सा बताओ। बाबा महाराज के विषय में हम जो है जब तक हमने सुरत संभाली है अपनी, हमने बाबा को खड़े हुए देखे हुए और फलार ही देखे हुए। जब भी आप आए बाबा खड़े ही मिले? शुरू में हमारे गांव पे रहे थे कुछ दिन। अच्छा। हाँ वहाँ से आए हुए इनको यहाँ 30 साल हो गए। इस स्थान पे 30 साल हो गए। 30 साल पहले हमारे यहाँ रहे थे गांव में जी। तो हम छोटे छोटे थे तो मैं जाते थे आश्रम पे, महाराज जी भी आते थे गांव में, तभी से इनकी हमारी तो तभी से जुड़े हुए हैं जुड़े। बाबा हाँ, के साथ? हमारे पिताजी के जमाने से जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। और अब महाराज जी यहाँ गौ सेवा और संत सेवा जी, दोनों ही सेवाएं दोनों कर रहे हैं। सेवाएं चल रही हैं। और ये परमार्थ सिर्फ आप लोगों के सहयोग से ही चल रही है। जी। महाराज जी को ऐसा कोई बिजनेस ना आए बिल्कुल। या कोई जमीन जुड़ी वही ना आए, भिक्षावृत्ति करके ही गाँव को पालन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और पलसों गांव में रह रहे हैं। और जो कोई मदद करना चाहे बापू गायन की सेवा महाराज जी की कर सके। इतना तो हमारा भी फर्ज बने, जब बाबा महाराज इतनी कठिन साधना करें तो हम भक्तों को भी ये दायित्व बने कि ऐसे संतन की सुरक्षा करी जाए, ऐसे संतन को सहयोग करी जाए। क्योंकि धर्म के कार्य को जो सहयोग करे धर्म वायफलीकृत रखे। करे करे। महाराज राधे राधे। राधे राधे राधे। और आइए अब जानते हैं पूज्य बाबा महाराज के साथ में ये संत भगवान भी यहीं विराजते हैं, तो बाबा महाराज से भी जानते हैं उनके अद्भुत भाव। महाराज जी राधे राधे। राधे 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 भी। प्रभु जी बाबा महाराज के विषय में कुछ बताओ आप। हाँ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं श्री चित्रकूट धाम से आया हूँ अच्छा। और मेरे गुरु भाई हैं। और मैं ये उत्सव होता है, ये धूनी समाप्त होती है, इसमें गंगा दशहरा को भंडारा होता है जी। तो मैं हर साल आ जाता हूँ। और चित्रकूट से ही खड़े श्री हो गए थे तो 4, 6, 10 साल वहीं से रहे। फिर वहाँ से फिर यहाँ आए, 30 साल यहाँ हो गए, करीब 10 साल वहीं हो गए थे। जी। तो आश्रम में ही वहीं निर्मोही अखाड़े में अपने वहीं साधना किया गुरु जी की कृपा से। और वहाँ और भी संत रहे, और भी एक महात्मा जी रहे जो कि वहाँ भी खड़े श्री रहे, 1-2 महात्मा। फिर वहाँ से आप यहाँ ब्रज आ गए और ब्रज में आज 30 साल से 40, 45, 30-35 साल तो हो ही गए होंगे अंदाजा, कोई खास मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना हो गया होगा। तो हमने देखा कि भगवान की कृपा है, राधा रानी की यहाँ कृपा है कि यहाँ गौ सेवा करते हैं और सबकी कामनाएं भगवान से प्रार्थना। इतना बड़ो नियम धारण करना बिना ठाकुर जी की कृपा बिना के ठाकुर संभव जी नहीं। के। अब इसके लिए ऐसा है कि जब ये खड़े श्री हुए थे जी। तो हमने ये देखा कि पहले इन्होंने कहा कि हमें खड़े श्री होना है, तो पहले 15 दिन के लिए हुए कि 15 दिन साधना करते हैं, यदि 15 दिन के अंदर हम बैठ गए तो फिर से खड़े होंगे। तो अभ्यास के रूप अभ्यास के रूप में फिर 15 दिन के बाद में जब
चल गया। तो कहा अब हम 6 महीने के लिए कर रहे हैं। पहले 15 दिन, फिर 6 महीने। 6 महीने के लिए, यदि 6 महीने बीच में बैठ गए तो हम ना मानेंगे, फिर से खड़े से होंगे। अच्छा। तो जब फिर 6 महीना भगवान की कृपा हुई, बहुत बड़ा भारी कष्ट हुआ। अब उस कष्ट को कहते क्या है आदमी की, जब 1 घंटा खड़े नहीं हो सकता। बिल्कुल महाराज। गाड़ी में यदि सीट न मिले एक आदमी को, और शायद यहाँ से 20 किलोमीटर जाना हो, तो गाड़ी से उतरने की कोशिश करता है। बिल्कुल महाराज। है ना। तो इन्होंने जब पहले 15 दिन, फिर एकदम से 6 महीने का प्रतिज्ञा किया। हम लोगों ने कहा कि भगवान की कृपा है, और यदि न साधन किया हो तो प्रार्थना कर लेना भगवान से। कहा नहीं, तो ऐसा है कि इन्होंने कहा कि जो भगवान का जन बनना है तो ऐसा बनूं। भगवान से प्रार्थना है मेरी कि जो हर जन बन तो ऐसा बन कि हरि सुमरण की हद कर दे, भजन के जोर से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। जय हो महाराज। और हमने कहा कि भगवान तो तुम्हें मिलते नहीं है ना। भगवान कहे दिखाई उनको क्या दें जो दिल के गंदे हैं, नजर आते नहीं उनको क्योंकि संसार आंखों से अंधे हैं। जय हो। ऐसा उपदेश देते हुए सब कहा कि ऐसा है कि ये शरीर भगवान के भजन के लिए ही भगवान ने दिया है, करो चाहे जो भी, लेकिन जो परमात्मा ने ये शरीर दिया है कृपा करके बड़ी भारी, बड़े भाग मानुष तन पावा। रामायण में लिखा है कि बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथन गावा। सुर देवताओं को भी दुर्लभ है, और शत ग्रंथ जो अपने 18 पुराण उपनिषद जितने भी हैं, वेद पुराण कहते हैं कि मानव का तन बड़ी मुश्किल से मिलता है नहीं, वैसे साधारण नहीं। जिस तन के लिए देवता भी तरसते हैं कि एक बार हमको यदि मनुष्य का तन मिल जाए तो भगवान का भजन कर लें। हैं तो कहा कि जब देवताओं को ये दुर्लभ है तो ये किस लिए है, भजन करने के लिए, राम नाम लेने के लिए है, राधा राधा कहने के लिए है, ये गप्प मारने के लिए नहीं है, उठपटांग बकने के लिए नहीं है। भगवान के मुख जो दिया है तो भगवान का नाम लेने के लिए, और ये जो पैर हैं भगवान का तीर्थ करने के लिए, नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, जिह्वा दी है भगवान का नाम कीर्तन गाने के लिए। तो कहा मैं तो अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ, मेरे प्राण निकल जाएं लेकिन मैं अपने प्रण को तोड़ूंगा नहीं। जब तक मेरा जीवन है और भगवान मुझको रखेंगे, मैं यह भी प्रतिज्ञा नहीं करता कि मैं कब तक खड़े श्री रहूंगा। बाबा जैसो मैंने संतन की मुक्ति सुनियो है कि भक्तन के संकल्प की पूर्ति तो ठाकुर जी स्वयं करें। ठाकुर जी की, स्वयं ठाकुर बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी की कृपा होती है। बिना ठाकुर भाई ऐसा है कि परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी यह गुण साधन ते नहीं हुई, यह गुण साधन ते नहीं हुई, उनकी कृपा पाओ कोई सोई जाने जय दे जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसको प्रभु जना दे तो वो तो फिर भगवान का हो ही जाता है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। आइए अब चलते हैं हनुमत लाल जी के दर्शन के लिए। बाबा यहाँ जो आराधना करते हैं हमारे हनुमत लाल जी विराजमान हैं और हमारे राधा गोविंद भी विराजमान हैं। आइए उनके दर्शन मैं आपको कराता हूँ। और दर्शन से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बाबा महाराज जो धूना रमते हैं वो इसी में, क्योंकि बाबा बैठते तो हैं नहीं, तो इसके अपने पैरों को इसके अंदर डाल करके बाबा खड़े हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पात्र, इसको बाबा अपने सर पर रख करके जलती हुई अग्नि में इस क्रिया को बाबा करते हैं। उस समय बाबा महाराज ये धूनी रमते हैं, चारों तरफ अग्नि लगी होती है और बीच में बाबा महाराज इसको सर पर रख करके ऐसी कठिन साधना पूज्य बाबा महाराज कर रहे हैं समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। आइए अब चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। जय हो हनुमत लाल जी। और यहाँ वीरवर बजरंगबली साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ हनुमत लाल जी के, क्योंकि भक्ति की ध्वजा हैं पूज्य हनुमत लाल जी। और यहाँ बगल में दर्शन होते हैं प्रभु के गोपाल जी स्वरूप के।
और गोपाल जी के ठीक पीछे हमारे प्रिया जी और लाल जी विराजमान हैं। और मैं आपको एक दर्शन और कराता हूँ। जब पूज्य बाबा महाराज ने खड़े होने का जो नियम धारण किया था, उस समय की एक फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, आप अपने माता पिता से आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा उस समय पर काफ़ी जवान अवस्था में हैं और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर के बाबा इस साधना को प्रारंभ किए हैं। उसी की तस्वीर यहाँ आज तक लगी हुई है। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को और धन्य है उनकी ऐसी अद्भुत भक्ति को। और आइए इस झूले को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाबा की साधना में बराबर का हिस्सेदार रहा है ये झूला। पूरा सहयोग इस झूले का रहा है। बाबा ने जब से साधना की है, बाबा इसी के माध्यम से अपनी साधना पूरी करते हैं। तो संतों की सेवा में जो वस्तु आती है वो दिव्य हो जाती है। ये झूला भी कोई साधारण नहीं है, ये भी अपने आप में दिव्य है। मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से इस झूले को भी प्रणाम कर देता हूँ। जय हो संत भगवान की। आज आपने ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन आप सभी भक्तों को होते रहें। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे पेज को आप फॉलो करें। और अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।